हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप क्लास 10th में हो और चाहते हो अच्छे नंबर पाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जब हम लोहे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, जाकर क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हो। ठीक है, आइए इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपघटन अभिक्रिया कौन सी है। यानी कौन सी जो अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो आप सब अगर ध्यान से मन लगाकर पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, आइए इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ है। ये सेकंड चैप्टर का है, आम्ल क्षार और लवण केमिस्ट्री के। तो उसमें आप आम्ल और क्षार और लवण के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बता देता है कि कौन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षार। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल बना देता है। ठीक है, आइए इसके बाद करते हैं आगे प्रश्न के क्लियर। यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि खारा स्वाद किसके कारण होता है, अम्ल के, या फिर क्षार, या फिर लवण, या फिर पानी। तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लवण। खारा स्वाद जो होता है वो लवण का होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और लवण का जो स्वाद होता है वो खारा होता है। और पानी का स्वाद कोई नहीं होता, ये स्वादहीन होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है, लोहा, तांबा, सोडियम, या फिर जस्ता। 5 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम जो होता है वो एक मुलायम धातु होता है ये सभी की अपेक्षा। ठीक है, आइए इसके बाद आगे करते हैं प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है, मूलकीय, या फिर क्षारीय, या फिर अम्लीय, या फिर लवणीय। देखिए, धातु की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, इस अम्लीय होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय बोला गया था, अम्लीय होता है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। चलिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि धातु की प्रकृति होती है मूलकीय, या फिर क्षारीय, या फिर अम्लीय, या फिर लवणीय। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए धातु की जो प्रकृति होती है वो लवणीय होती है। इसीलिए इसका इस तो यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि धातु की प्रकृति होती है मूलकीय, क्षारकीय, अम्लीय, या फिर लवणीय। तो धातु की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में बताना है 150 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 343 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 500 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 760 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 343 मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आठवां जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। 8 का हमने अभी इसके पहले ही आंसर बता चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में। आइए यहाँ पे अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मानव श्रवण सीमा है। मानव श्रवण सीमा यानी कि मानव के जो सुनने की जो क्षमता है वो कितनी होती है,
तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 हर्ज से लेकर और 20,000 हर्ज तक होता है मानव श्रवण की सीमा, ठीक है। यहाँ एकरा बीच में अगर रहेगा तो कोई भी मानव सुन सकता है आवाज़ को। अगर इससे अधिक गया या फिर 20 से कम गया तो मानव श्रवण उसे नहीं सुन पा सकते हैं, ठीक है, नहीं सुन सकते हैं। आइए इसके बाद यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि की निकट सीमा कितनी होती है। देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट लाएंगे तो वो हमें स्पष्ट नहीं दिखेगा, यानी कि वो साफ हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आइए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में अगर बात करेंगे तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वनस्पति जनन का उदाहरण कौन है। यानी वनस्पति जनन का उदाहरण बताना है, क्या प्याज है या फिर मनुष्य या फिर मछली या फिर मेढक। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। प्याज जो होता है वो वनस्पति जनन का उदाहरण होता है, ठीक है। आइए इसके बाद करते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को क्लियर। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमैथुन जनन होता है दो जीवों के द्वारा या फिर एक जीव के द्वारा या फिर केवल नर जीव के द्वारा या फिर केवल मादा जीव के द्वारा। तो 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक जीव के द्वारा। मैथुन जो होता है ना वो एक ही जीव के द्वारा हो सकता है, ठीक है, जिसमें 2 या 3 जीव की आवश्यकता नहीं पड़ता है। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। न्यूटन या फिर आइंस्टाइन या फिर डार्विन या फिर मेंडल। 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डार्विन। डार्विन जो थे ना उन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जीवाश्म से क्या जानकारी मिलती है, यानी कि वर्तमान जीवन की या फिर भविष्य की या फिर प्राचीन जीवन की या फिर कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म में क्या जानकारी हमको मिलती है, तो जितनी भी प्राचीन जितनी भी गुजर चुकी है जीवन उसके बारे में इसमें पता चलता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है, सूरज की रोशनी से या फिर यूवी किरणें से या फिर CO2 से या फिर ध्वनि प्रदूषण से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूवी किरणें के। यूवी किरणें जो होती है पराबैंगनी किरणें अल्ट्रालेटिक जो रेज होती है उनसे हम लोग क्या करते हैं, बचाती है, ठीक है। और जो पराबैंगनी किरणें होती है वो सूरज से निकलती है और बहुत खतरनाक होती है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो अभी तक दुनिया नष्ट हो चुका होता, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है उपभोक्ता से, अपघटक से, उत्पाद से या फिर परभाषी से। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादक से, ठीक है। खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो उत्पादक से होती है, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डायनामिक न्यूट्रल एसिड या फिर डायोड न्यूक्लिक अम्ल या फिर डबल न्यूट्रॉन एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार हम वीडियो में बता चुके हैं कि भाई साहब डीएनए का जो पूरा नाम होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन या फिर ऑक्सिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर इंसुलिन। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सिन जो होता है वो पादप हार्मोन का उदाहरण होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वाट। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र है, जो मानव का जो मस्तिष्क होता है
उसका नियंत्रण केंद्र कौन करता है, देखभाल कौन करता है? तो एक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परम मस्तिष्क, यानी पश्य मस्तिष्क जो होता है ना वो देखभाल करता है, ठीक है, पीछे वाला मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्य मस्तिष्क, ठीक है। आइए इसके बाद 22 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंजक है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, एंटीबॉडी या फिर एंजाइम। 22 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि क्षय रोग जो टीबी होता है वो किससे होता है? तो जो क्षय रोग होता है, जो टीबी होता है, वो जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। जीवाणु जब शरीर में फैल जाता है ना तो टीबी हो जाता है, यानी कि क्षय रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट किसका अच्छा चालक होता है? ध्वनि का, प्रकाश का, विद्युत का या फिर ऊष्मा का? बता सकते हो ग्रेफाइट किसका अच्छा चालक है? तो आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है एक अधातु है और अधातु रहते हुए ये विद्युत का चालक है, ठीक है। आइए इसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी बच्चों को ये प्रश्न याद होगा, लेकिन इजी इसको मत समझना, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इजी मत समझना, सबको याद कर लेना है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय या फिर कोई नहीं? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है, सबसे हल्की गैस। और अक्रिय बात करेगा तो हीलियम हो जाएगा। और सबसे अधिक पृथ्वी पर नाइट्रोजन है। हम लोग क्या सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है या फिर एस्टर है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार है, ठीक है। ये क्या है? क्षार है। इसके बाद यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है रंग परिवर्तन, ताप में वृद्धि, गैस का विकास या फिर इनमें से सभी? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि ये सभी सही है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसको कैल्शियम हम लोग बोलते हैं, वो मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये 30 प्रश्न बताया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ये सारा प्रश्न मिल जाएगा। तो आई होप कि मेरी बात और मेरी जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देख लो ताकि आपको प्रश्न याद हो जाए। और अगर आप चाहते हो क्लास 10th में अच्छे नंबर लाना तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप इसे जाने मत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास गिरेगा तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं आसानी से और आप पढ़ सकते हो और ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला सकते हो। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो।